प्रतिशत। ठीक है, क्वेश्चन है किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% और फिर 15% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी। मान लो कोई वस्तु है, यह पेन है, वस्तु है ना, इसको 10% बढ़ाया जा रहा है दाम। कितना परसेंट? 10%। मान लो इसका कीमत था 100 रुपया। कितना था? 100 रुपया। एक मिनट, मान लो इस पेन का कीमत है 100 रुपया। ठीक है, तो हम इसमें 10% बढ़ा दिए दाम, तो अब 110 रुपया हो गया। फिर बाद में 20% बढ़ा दिए, तो 110 का 20% निकाल लेंगे इस तरह से, 110 का 20%। ठीक है ना, 0 0, 11 दूना 22, 110 में 22 जोड़ दो, 132 रुपया में ही मिलेगा कलम। कितना मिलेगा? 132। फिर से ध्यान दो, इस पेन का कीमत है 100 रुपया। कितना? अब हम इसमें 10% बढ़ा दिए, तो 100 का 10%, 100 का 10%, तो 10/100 यानी 10 रुपया ना। तो यह कलम कितना में बिक्री हुआ? 110। फिर उसमें 20% बढ़ा दिए, तो 110 का 20% यानी 22 रुपया। तो 110 था, 22 में बढ़ गया, तो 132 रुपया में यह कलम मिलेगा, है ना। तो यह अलग चीज है। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या करा, यदि किसी वस्तु में X% यानी कितना भी बढ़ाया जाए, फिर उसमें बढ़ाया जाए या घटाया जाए, तो लास्ट में पूछेगा कि कुल बढ़ोतरी क्या है, कि क्या बढ़ा या क्या कमा, बढ़ा या कमा। ठीक है ना, वृद्धि हुआ या कमी हुआ बताना है। तो एक ही फॉर्मूला है, x प्लस वाई प्लस x गुने वाई बटा 100। यही याद रखोगे। आज के पूरा 15 क्वेश्चन इसी सूत्र पर बनेगा। बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा या कमी होगा तो माइनस। चिन्ह सबको पता है, प्लस में प्लस क्या होता है, माइनस में माइनस क्या होता है, सबको पता है ना। तो देखो अगर क्वेश्चन कैसा रहेगा, किसी वस्तु में X% बढ़ाया गया, फिर Y% बढ़ाया गया, तो X प्लस वाई प्लस X गुने वाई बटा 100। बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है क्वेश्चन के अनुसार। इसी सूत्र बनेगा। देखो, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% और फिर 15% बढ़ाया जाता है। देखो, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया गया? पहले कितना बढ़ाया गया? 10%। फिर कितना बढ़ाया गया? 15%। तो बढ़ा रहे हो ना, तो बढ़ रहा है तो प्लस की माइनस? प्लस। तो पहला कितना बढ़ा? 10, तो एक सीधा पर रखेंगे 10। फिर कितना बढ़ा? 15, तो 15, और x है y, अब प्लस 10 गुने 15 बटा, तो 10 और 15 25, अब प्लस 0 से 0 काट दो, अब 5 से पंक्ति आई, अब 5 दूना, तो 25 तो है जोड़ दिए हो ना, तो 3/2 को भाग कर दो, तो 1.5 होगा। कितना होगा? तो 1.5। देखो, 2 से 3 को भाग करोगे ना, तो एक बार में 0.02 बचे, 1.5, तो दशमलव का जोड़ आता है ना 25, दशमलव लास्ट में नहीं है, तो फिर 1.5, तो 5 6 2,
यानी 26.5 वृद्धि, यानी 26.5 का होगा वृद्धि हो जाएगा, किसमें? वस्तु के मूल्य में। क्लियर है? यही है, रहने दो, कोई दिक्कत? अब देखो बहुत सारा क्वेश्चन बताने वाले हैं, समझ में आ जाएगा। अब देखो, किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% की बढ़ोतरी, 20% की बढ़ोतरी है, यहीं पर 20% की बढ़ोतरी, बढ़ोतरी मतलब बढ़ रहा है, बिक्री में 30% की कमी हो जाता है, 30% की कमी हो जाता है, तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? आय यानी जो इनकम है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? तो देखो, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी यानी 20% बढ़ रहा है, तो 20% हम दाम बढ़ा दिए ना, तो बिक्री में कितना कमी हो गया? 30%। बिक्री में 30% कमी हो गया, तो 20 बढ़ा, कमी मतलब माइनस, तो -30, माइनस प्लस माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 30% क्या कर रहा है? कमी, कमी मतलब माइनस, फिर सूत्र में क्या के चिन्ह है? प्लस, 20 गुने -30, अब बटा 20 में से 30 घटेगा -10, 1 0 1 0 1 0 1 0, प्लस माइनस 3 गुना, तो हो गया -16% कमी। माइनस में आएगा तो कमी होगा, और प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा। अरे खुद सोचो, अभी कलम के दाम था कुछ, अब 20% बढ़ा दिए तो किसी चीज का दाम बढ़ता है, तो कम आदमी खरीदता है। बाजार में अगर 10 रुपए किलो टमाटर है तो एक झोरा लेकर आओगे, पूरा चटनी खाओ बना बना करके, और टमाटर का दाम हो गया 100 रुपए किलो, तो 250 ग्राम लेकर के आओगे, आधा आधा डाल के खाओगे, है ना? महंगा होता तो होता कि नहीं होता है? होता ना? तो वही तो 20% दाम बढ़ गया, तो 30% क्या होगा? बिक्री में कमी होगा, कम बिक्री होगा, कितना? 30%, तो कमी तो माइनस, अब वृद्धि तो प्लस, तो 20 प्लस में 30 माइनस में, समझ में आया? तो ये कई नंबर क्वेश्चन है? 2 हो गया। अब इतना नहीं समझाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे, केवल पढ़ पढ़ के तुम लोग बनाओगे, आप मिला लेना, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया, बढ़ाया था प्लस की माइनस? बोलो, बढ़ाया था प्लस, बढ़ाया था प्लस, कितना? 20, तो लिखेंगे +20। फिर क्या कर रहा है? फिर 20% कम, तो कम यानी याद आ रहा है ना, तो -20, अब फिर सूत्र में क्या था? यहाँ पर प्लस, अब फिर 20 गुने -20, अब बटा 100, माइनस प्लस तो कट गया, कट गया ना? एक ही चीज माइनस प्लस में रहेगा तो कट जाएगा। यहाँ देखो, 1 शून्य से तो क्या बचा? 2 दूना 4, प्लस माइनस तो -4%, तो माइनस में आया तो कमी की वृद्धि, यानी -4% का क्या होगा? कमी होगा, तो यानी -4
माइनस नहीं लिखेंगे, कमी लिख देंगे, 4% का कमी। क्लियर है? 4% का कमी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन समझ आया ना, यही है x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटा सब, बस सीधा पर ध्यान देना है। अब देखो चौथा, यदि किसी वर्ग की भुजा तो 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर। याद कर लिया? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुने भुजा, या भुजा का स्क्वायर, या भुजा का स्क्वायर लिख सकते हो। याद रखना। तो इसमें भी 2 आया कि नहीं आया? तो 20 कई बार लेके चलेंगे? 2 बार, क्योंकि 2 बार आ रहा है ना। क्षेत्रफल में भुजा गुने भुजा या भुजा का स्क्वायर, तो 2 बार आया, तो 20 को कई बार लेके चलेंगे? क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है? स्क्वायर। तो कमी की प्लस की माइनस है? बोलो प्लस की माइनस? क्योंकि 20% हटा दिया जाए तो -20 होगा, तो -20 -20 होगा ना बच्चा लोग? -20 -20, और फिर यहाँ पर प्लस था ना, तो प्लस -20 गुने -20 अब बटा में 100। समझ में आया? बटा में 100 दिखाई नहीं दे रहा है, इसको एक काम करो, नीचे यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर -20 -20 प्लस -20 गुने -20 अब बटा में 100, तो 1 1 1 1 नहीं कटेगा 0, इसको अलग से कर लोगे, माइनस माइनस जुटता है, तो -20 -20 का हो जाएगा -40। ऊपर वाला काम हो गया है, बिगाड़ देते हैं क्वेश्चन को। अच्छा ठीक है, तो ये इधर लिख रहे हैं, कहाँ लिखे? जगह का कमी है, क्वेश्चन मिटा दे। हाँ हाँ, क्वेश्चन मिटा देते हैं। तो -20 -20 देखो, यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं -40, अब माइनस को माइनस से गुना करोगे प्लस, और फिर प्लस ही हुआ, और फिर प्लस, तो प्लस है ना रहेगा, और 2 दूना, तो माइनस प्लस घट करके -36 होगा। ये सब तो इंटीजर में पढ़ते किए हो, यह सब पढ़ाने पड़ेगा। तो -36, यानी उसके क्षेत्रफल में क्या होगा? 36% का कमी, 36% का कमी। कोई दिक्कत? पास हो जाए सब ना? अब देखो क्वेश्चन को मिटा देंगे, सोल्यूशन ऊपर दे दिया जाएगा। देखो 35वां क्वेश्चन, यदि किसी फिर वर्ग आ गया, 100% इधर फोकस ध्यान रहना चाहिए, इधर उधर कोई नहीं देखेगा। यदि किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि, अब जिसे पूछेंगे वही बोलेगा 25 प्लस में कि माइनस में, क्योंकि बढ़ रहा है ना, तो प्लस में। वर्ग का भुजा कर रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुने भुजा, यानी 2 बार आ रहा है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? अब कमी होगा कि वृद्धि होगा, ये तो देखना पड़ेगा ना। तो 25% की वृद्धि, कमी नहीं होगा 5वां क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये वृद्धि ही होगा, कमी होगी
या वृद्धि, कमी होगी या वृद्धि, अब तुमको बताना है। तो 25 प्लस में लेंगे, अब 25 दूने 25, अब बटा 100। ध्यान से देखना, 25 और 25 जुटेगा तो होगा 50, होगा ना। 25 को 25 से गुना कर दो तो 600, अब बटा, क्योंकि 25 गुने 25, 25 का स्क्वायर 625 से ना होता है। अब दशमलव एक बिंदु है तो दशमलव भागा मिल जाएगा ना, यहाँ आएगा ना, यानी 50 प्लस 6.25। देखो 1 2 0 तो दशमलव एक कदम 2 कदम इधर आएगा ना, अब जोड़ दो तो 56.25%। अब प्लस में आया तो क्या होगा, वृद्धि, यानी क्षेत्रफल में 56.25 का हुआ वृद्धि हो गया। यह सूत्र है। बोलो कोई दिक्कत? कब प्लस में लेना है कब माइनस में लेना है समझ में आ रहा है ना। चलो अच्छी तरीका से उसको समझ के बना लो, समझो, उतारना। यह भी वही क्वेश्चन है, 15% की कमी, तो -15 -15 प्लस -15 गुणे -15 बटा 100, तो 15 15 30। 15 को 15 से गुना करो तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 225 होता है। अब माइनस माइनस प्लस, याद है ना, तो प्लस 225 बटा 100, तो कहा जाएगा -30, कई गो जीरो, 1 2, तो 1 2 यानी प्लस 2.25, 2.25, तो 30 से घटा दो 2.25, जीरो बैठा दो, 10 से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7.5, 9 में से 2 गया 7, 27.75। 30 12 है, जो 12 होता है उसी का चिन्ह देते हैं ना, तो 30 12 है, 30 का सिंबल का में है माइनस में, तो माइनस में आया 27.75, इसका मतलब क्या हो जाएगा 27.75% कमी, क्षेत्रफल में कमी होगा। किसमें कमी होगा, क्षेत्रफल में 27.75%। अब आयत है, तो आयत में भी वही लगेगा, लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया है ना, तो लंबाई बढ़ाया जाता है तो +20, चौड़ाई कम मतलब अब +20 गुने -20, अब बटा माइनस प्लस कैंसिल, 0 0 0 0, 2 दूना प्लस -4%, यानी 4% कमी, 4% का कमी में क्षेत्रफल में। फिर से एक बार समझ लो, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाया जाता है और उसकी चौड़ाई 20% कम किया जाता है। बढ़ाने का मतलब प्लस और कम करने का माइनस, तो प्लस माइनस। अब तो सोल्व करने आ गया ना, अब बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है सब कोई, टाइप 2 है यह, उतार लो। एक वर्ग की लंबाई व चौड़ाई का कमरा 40% तथा 30% वृद्धि करने पर, वृद्धि कर रहा है ना, लंबाई और चौड़ाई को क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। कितना है, 40 और 30, तो वृद्धि यानी प्लस 40 गुने 30, अब बच्चा
तो 40 और 30 0 0 0 चौथी आई तो कितना 82% वृद्धि की कमी वृद्धि क्यों प्लस में आया है किसमें आया है प्लस में आया तो वृद्धि में होगा और माइनस में आएगा तो कमी होगा। अब नौवा देखो वृत्त की त्रिज्या 50% की कमी कर दी जाए तो उसको क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कम होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल याद कर लो यहाँ लिख दे रहे हैं यहाँ लिख रहे यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। देखो इसमें भी तो आर स्क्वायर आया दो बार ना इसको भी उसी नियम से बनाएंगे 50% की कमी तो -50 कमी ना कर रहा है फिर प्लस दे दो -50 गुने -50 अब बटा तो माइनस माइनस दिखेगा ना तो -50 50 जुट के -100 होगा हाँ बोलो माइनस कमी का 50% की कमी तो -50 -50 जीरो माइनस गुने माइनस प्लस 50 अब बता माइनस प्लस घटेगा कि जुटेगा तो -75 माइनस में आया ना तो कमी की वृद्धि कै प्रतिशत 75% क्या हो जाएगा कमी याद रखो माइनस में आएगा तो कमी प्लस में आएगा तो वृद्धि। अब देखो एक मकान के कॉरिडोर की चौड़ाई यदि 50% बढ़ा दी जाए और लंबाई को 10% घटा दी जाए तो 50 उठा ले लोगे जोर से बोलो और लंबाई को क्या में लोगे क्योंकि घटा दी जाए है ना तो 50 -10 प्लस 50 गुने -10 अब बटा 50 में से 10 गया प्लस माइनस 0 0 0 0 5 यानी 35% है प्लस में कि माइनस में तो 35% क्या होगा वृद्धि 35% वृद्धि कोई दिक्कत है समझ में आ रहा सबको ना चलो अब नोट करो यदि किसी संख्या में पास आ जाएगा यदि परसेंट की बढ़ोतरी की जाए बढ़ोतरी मतलब क्या होता है प्लस 10% की बढ़ोतरी की जाए ठीक है ना और फिर 10% की कमी की जाए तो माइनस तो संख्या के मान में क्या असर होगा तो 10% बढ़ रहा है ना तो प्लस 10% कम रहा है -10 प्लस 10 गुने -10 अब बटा माइनस प्लस कट गया 0 0 0 0 प्लस माइनस तो माइनस में आ गया तो क्या कहोगे 1% का कमी 1% का कमी अब तो सीख गए हो ना यदि पंखा के मूल्य में 20% की कमी आई पंखा जो है ना 20% के दाम कम गया 20% उसका मूल्य में कमी आई तो कमी आई तो क्या हो जाएगा माइनस में तथा उनकी बिक्री
40% का हुआ, बढ़ गया, तो हाई का में होगा प्लस में। अब देखो किसी भी वस्तु का मूल्य कम होता है तो बिक्री बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता है? तो वही तो है, 20% कमी आया तो 40% बढ़ गया, तो बिक्री पर रुपयों में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 20% कमी ना, तो -20, 40% बढ़ गया, प्लस 40, अब -20 गुने 40, अब बटा 100, 0 0 0 0, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस में दो दो चौका 8, 18%, सॉरी मिस्टेक हो गया 12, तो 12% क्या हो जाएगा वृद्धि, 12% वृद्धि का में, बिक्री में। क्लियर है? समझ में आए सबको? एक प्रदर्शनी देखने के प्रवेश शुल्क में 25% कमी। प्रदर्शनी कोई मेला लगा हुआ है ना, या कुछ दिखाया जा रहा है, प्रदर्शनी बहुत चीज होता है, सर्कस भी हो सकता है, तो टिकट प्रवेश यानी एंट्री जो है ना, प्रवेश कर रहा है ना, तो उसमें 25% कमी हो गया, 25%, तो कमी यानी माइनस, यानी एंट्री फीस जो होता है 25% कम हो गया। तो दैनिक उपस्थिति में यानी प्रेजेंट में 30% का हो गया, बढ़ गया, तो आदमी 30% अधिक जा रहा है देखने के लिए, तो प्रवेश शुल्क पर क्या असर होगा? प्रवेश शुल्क पर तो 25 माइनस में 30 का जा रहा है, प्लस प्लस -25 गुने 30 बटा 100, तो 25 भाई क्या हो जाएगा 5, प्लस में 0 से 0 काट दो, तो 25 किया 75, तो -75 बटा 10, तो क्या हो जाएगा 5 - 7.5, तो 12 है ना, है तो 7.5 में से 5 घटा दो, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2, प्लस में कि माइनस में? अरे बोलो, क्योंकि 7.5 बड़ा है ना, तो माइनस में 2.5% यानी 2.5% क्या हो जाएगा? प्रवेश शुल्क में कमी हो जाएगा। ठीक है, प्रवेश शुल्क में -2.5% कमी हो जाएगा। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि, तो वृद्धि या नहीं प्लस 20% के कमी, तो +20 -20 प्लस 20 गुने बटा -4% क्या हो जाएगा? वाला नहीं, कमी, -4% का कमी। अब देखो सम्मुख भुजा, वर्ग का सम्मुख भुजा क्या होता है समझ लो। सम्मुख भुजा यह वर्ग है ना, तो सम्मुख यानी होता है सामने, यह सम्मुख कहलाएगा, आमने सामने, और यह क्या कहलाएगा? आमने सामने, तो यह क्या कहलाएगा? समूह। क्लियर है? क्या कहलाएगा? समूह। यदि किसी वर्ग के सम्मुख भुजाओं के जोड़ों को क्रमशः 40% तथा 30% क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। तो बढ़ाने का मतलब प्लस, बढ़ाने का मतलब प्लस, तो परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा? तो 40 प्लस 30 प्लस 40 गुने 30 बटा 100, एक आई 0 2 0 और तरीके मिस्टेक हो गया, 40 से 30 70 चढ़ती आई यानी 82% का वृद्धि, 82% वृद्धि।
एक आयत की लंबाई 30% और चौड़ाई 20% क्या कर रहा है, कम है ना। तो 30% बढ़ा रहा है तो +30, 20% कम हो रहा है -20, 30 गुने -20, अब अच्छा कितना हो जाएगा 10, 0 0 -6, 4% क्या होगा, अधिक हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और, ठीक है ना। समझ रहे हैं, यदि वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई का क्रमशः 10% और 20% की बढ़ोतरी की है, बढ़ोतरी मतलब प्लस 10 प्लस 20 प्लस 10 गुने 20 तो 30 प्लस 0002 तो क्या हो जाएगा 32%। तो कई क्वेश्चन कर लिया, 17 हुए, समझ में आया। नेक्स्ट में पास हो जाओ सब ना, एकदम ध्यान रखना है।